सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि अभी तक के जितने भी क्लासेस हुए थे उसमें जो भी मेथड्स हमने सीखे थे हमने क्विकली उन्हें एक बार डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू मेथड। दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ नेशनल इनकम। सो हियर वी गो। तो नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 9 है ये, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस ऑफ। सो हमने अभी तक इन टोटल दो मेथड्स को डिस्कस किया है। व्हाट आर दोस टू मेथड्स? दे आर द इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम अपना तीसरा जो मेथड है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, उसे डिस्कस करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये जो तीसरा मेथड है ये इन ब्रीफ हमने जब बेसिक्स का डिस्कशन किया था, यानी कि वो क्लास को याद करो जब हमने तीन मेथड का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, ये जब डिस्कस किया था, वी समहाउ गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है। रफली अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड का मतलब समझना है, आप खाली इतना समझो। मैं हमेशा यही एग्जांपल लूंगा बार बार ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर रहे कि सपोज ये पेन है, मैंने मार्केट से ये पेन 10 रुपीज में खरीदा, ठीक है, एंड व्हाट आई डिड वाज दैट आई गॉट इट ऑटोग्राफ फ्रॉम विराट कोहली एंड नाउ आई एम सेलिंग इट फॉर 1 लाख। सो 10 रुपीज का पेन मैंने अगर 1 लाख में मैं अब मार्केट में बेच रहा हूं तो मैंने वैल्यू कितना ऐड किया? इट इज 1 लाख माइनस 10 रुपीज। सो वैल्यू एडेड का मतलब है आप अगर कोई भी सामान खरीद के ला रहे हो, ठीक है, और उस सामान में कुछ एक वैल्यू का एडिशन करके जब आप उस सामान को बेच रहे हो तो जो गैप है ना, दैट गैप इज कॉल्ड योर वैल्यू एडेड। एंड सारे गैप्स को जब हम एड अप करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, सारे गैप्स को जब हम एड अप करते हैं वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। What do we get? GDP at market price. Now, like the previous methods, you may have a doubt कि sir कि ये GDP at market price ही क्यों होता है? ठीक है, we'll come to that. Like other times, हम थोड़ी देर बाद में इस बात पे आएंगे कि ये GDP at MP ही क्यों है। फिलहाल आप ये समझो कि वैल्यू एडेड मेथड ये बोलता है कि GDP at MP is summation of GVA at MP. Now, what does this sign means? इस साइन का मतलब होता है समेशन। इस साइन का क्या मतलब होता है? समेशन। और ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, ठीक है, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो जीवीए एमपी इज समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हाउ डू वी गेट दिस जीवीए एट एमपी? तो बहुत सिंपल है, देखो मैं आई एम जस्ट चेंजिंग द एग्जांपल। ये 10 रुपीज का पेन में मैंने कुछ डिजाइन्स क्रिएट किया एंड मैं इस पेन को 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं, ठीक है। 10 रुपीज के पेन पे मैं कुछ डिजाइन करके अगर 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं, सब लोग चैट बॉक्स में लिखना मैंने वैल्यू कितना ऐड किया। 10 रुपीज का पेन मैं अगर कुछ डिजाइन करके 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन हियर कि मैंने कितना वैल्यू ऐड किया। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कॉमन सेंस से लोग बता सकते हैं। 90, वेरी गुड, सबने 90 कहा। सो कैन यू टेल मी दैट हाउ डिड यू गेट दिस 90? सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स 100 minus 10. सो व्हाट इज दैट 100? दैट 100 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। दैट 100 इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, समझ में आ गया सर कि 100 तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। तो सर वो 10 क्या था? 10 को हम बोलते हैं, वी यूज अ लैंग्वेज फॉर इट एंड वी कॉल इट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो बेसिकली मेरा वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जो मैं सामान बेच रहा हूं उसका वैल्यू minus the intermediate consumption. Now, what is intermediate consumption? It is the value of those goods which we have used to produce the final good. ठीक है, उनके वैल्यू को क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे एक छोटा सा कैच और है, कभी कभी क्वेश्चन आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं देगा,
ठीक है, ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या नहीं देगा, डायरेक्टली नहीं देगा। तो व्हाट डू यू वांट टू नो, यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का हिंदी में मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ वो सामान जो हमने इस साल, ठीक है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, वो सामान जो हमने इस साल क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। अब इसका वैल्यू आए कहां से, बात ये आ रही है। तो एकदम सिंपल सा बात है, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए, इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ दिस, इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से मेरी बात को पहले गौर से सुनना। सपोज साल का जब शुरुआत हुआ तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था से 1,000 रुपए का। आप लोग सब बताओगे मुझे आंसर। साल जब शुरू हुआ तो मेरे पास कितना सामान था, 1,000 रुपए का सामान था। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल 90,000 का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा, 90,000 का। फिर भी साल के एंड में मेरे पास 5,000 रुपए का सामान बच गया। ठीक है, आई एम रिपीटिंग टू यू, साल के शुरुआत में मेरे पास 1,000 रुपए का सामान था। ओके, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 90,000 का सामान बेच डाला, आई सोल्ड इट। ओके, एंड फिर भी मेरे पास 5,000 का सामान बच गया। माई क्वेश्चन टू यू इज, आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन अगेन, हाउ मच गुड्स डिड आई प्रोड्यूस इन द करेंट ईयर? चलो बताओ, मैंने कितना सामान प्रोड्यूस किया? अपना कॉमन सेंस लगाओ। हम लोग कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। हर्ष का आंसर आया 94, अनुपम का भी आंसर आया 94। बाकी लोग, अंजलि, मीनल, नयन, प्लीज रिप्लाई, क्या लगता है आपको हमने कितना सामान प्रोड्यूस किया? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मेरे पास 1,000 रुपए का सामान था। ठीक है, उस 1,000 रुपए के सामान में से हमने 90,000 का सामान को बेच दिया। वी सोल्ड गुड्स ऑफ 90,000 and still we are having goods of 5,000. So my question is, how much did we produce? ठीक है, the answer is 94,000. It's very easy. Why? एकदम मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। जो मैंने सामान बेचा और जो मेरा सामान बच गया, तो डेफिनेटली दिस शुड बी आउट ऑफ द प्रोडक्शन। यस, प्रोड्यूस हुआ तब ना बेचा, प्रोड्यूस हुआ तब ना सामान रहा, लेकिन ऑलरेडी जो मेरे पास सामान था उसे तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इस साल नहीं बना, वो तो पिछले साल बन गया था। सो मैंने -1,000 किया। दिस गिव्स अस 94,000। यानी कि टू सम अप कैन बी से कि द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके, इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस the opening stock, yani it is sales plus change in stock. क्या हम ये बोल सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं सर, क्योंकि हमने ये कोई फॉर्मूला लर्न नहीं किया, हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया अपने नॉर्मल कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग से। आई होप वी आर ओके टिल हियर। प्लीज इसे नोट कर लो स्टार्टिंग से क्विकली। चलो चलो चलो, सब बच्चे नोट करेंगे इसे अभी फटाफट। अनुपम ने नोट कर लिया? बाकी लोग जैसे ही नोट हो जाए प्लीज मेरे को बता देना एक बार जरा। सबका हो गया? ठीक है, एक दो जन बाकी है,
रुक जाते हैं, थोड़ा पूरा नोट कर लो। हो गया, चलो ग्रेट। यानी ध्यान से देखना इधर, what did we get till now? We understood few things, ठीक है। इसके बाद आप कुछ नोट भी करोगे, मैं अभी नोट कर रहा हूं पैरेलली। हमने ये समझा है कि हम अभी सीख रहे थे वैल्यू एडेड मेथड, और इस मेथड में हमें क्या मिलता है, वी गेट जीडीपी एमपी एंड दिस इज अ समेशन ऑफ जीवीए एमपी। Now how do we get GVA MP? GVA MP is value of output minus intermediate, ठीक है, value of output minus intermediate consumption. Now how do we get this value of output? It is sales plus change in stock, ठीक है। I hope we are okay till here. Okay, now listen to me. Listen to one point very minutely. ठीक है? Here are a few notes which you need to understand in this method. पहला नोट, सबसे पहले एक बात समझना, मैं आपको बार बार बोल रहा था ना कि ये जीडीपी एमपी क्यों होता है। सबसे पहला बात, ये मार्केट प्राइस क्यों होता है। देखो, हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो सेल्स होता है, हम जो भी सामान को बेचते हैं, हम किस प्राइस पे बेचते हैं, फैक्टर कॉस्ट में बेचते हैं ना मार्केट प्राइस में। ऑफ कोर्स सर, आप सामान अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट प्राइस देना पड़ेगा, दैट इज टैक्सेस के सहित, ठीक है। along with the taxes you have to pay the money, so यानी कि sales is always at market price, that is point number 1. Now since sale is always at market price, this is at market price. Now why domestic? Because we are taking the value added which has been done in the domestic territory of our country, that's why it's domestic. And why it is gross? ये gross इसलिए है क्योंकि सपोज मैं मशीन खरीद रहा हूं, या मैं कुछ रोड बना रहा हूं या ब्रिज बना रहा हूं, तो मैं जो भी मटेरियल लूंगा वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो सिंस आई एम टेकिंग द एंटायर सेल्स ऑफ द कंट्री, वो वैल्यू डेप्रिसिएशन के पहले वाला वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रॉस। सो मुद्दा का बात ये है कि वैल्यू एडेड मेथड में ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमेशा किस पे आएगा, जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पे आएगा, एट मार्केट प्राइस आएगा, दैट्स इट। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब सिर्फ वही चीज हुआ जो डायरेक्टली उस सामान को बनाने में लगता है और जिसको आप फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल फ्रॉम एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। कि सपोज एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू आल्सो। ये रेस्टोरेंट क्या खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, वेजिटेबल्स खरीदता है, सॉस खरीदता है, ठीक है, और इन सबको यूज करके, ठीक है, ये एक टोस्टर मशीन है, उसमें डाल के ये सैंडविच बनाता है, इट मेक्स सैंडविच। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट इज दिस सैंडविच, output. What is this bread, vegetable sauce, input. What is this toaster machine? It is a machine, it's an asset. My question to you is that what is the intermediate consumption? ये चारों होगा या ये तीन होगा या सिर्फ ब्रेड होगा या वेजिटेबल होगा, मेरे को सबका आंसर चाहिए। चलो सब लोग please write down in the chat box. Everybody please write down in your chat box.
ऑल फोर। सुमन बोल रहे हैं ओनली। सॉरी, सो मेरे को खाली दो आंसर मिला। अनुपम बोल रहा है ऑल फोर होगा, सुमन बोल रहा है सर थ्री होगा। इनपुट, हाँ, बेसिकली सिर्फ ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। यानी सर ये टोस्टर मशीन इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, नहीं है। क्यों? आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए थे, आपने सैंडविच ऑर्डर किया, ठीक है, या बर्गर ऑर्डर किया, तो क्या वो टोस्टर मशीन भी साथ में आपको लाके देता है कि बोलते घर ले जाओ? ऐसा नहीं होता ना। यू गेट ओनली द सैंडविच, ठीक है। सो बेसिकली ये जो सैंडविच में जो मेरा इनपुट लग रहा है, ठीक है, सिर्फ वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट intermediate consumption includes only raw materials which are used for production. Okay, assets or machinery are not included in intermediate consumption. प्लीज कॉपी कर लो इसे। ये पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में खाली रॉ मटेरियल आता है। क्या आता है? खाली रॉ मटेरियल। कोई मशीन या एसेट अगर है तो वो मेरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं आएगा। प्लीज कॉपी कर लो इसे। हो गया? हो जाने के बाद प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना दैट यू हैव नोटेड इट। आई विल गो, आई विल प्रोसीड फर्दर। हो गया? ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से सुनना। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरा बात को, सेल्स, मैं फ्रेश पेज में लिख रहा हूं, दिस इज नोट नंबर 2। हाँ, नोट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 1 लाख और इंपोर्ट, ठीक है, सेल्स 1 लाख और इंपोर्ट है से 20,000, तो आप सेल्स कितना लोगे? कितना लोगे? 1 लाख लोगे। क्यों? क्योंकि, सॉरी, इंपोर्ट नहीं, सपोज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपोर्ट 20,000 और सेल्स है 1 लाख, तो आप सेल्स कितना लोगे? 1 लाख। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेल्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, पहला बात। लेकिन यह है सिचुएशन नंबर 2 का ए और 2 का बी।
अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स 1 लाख और एक्सपोर्ट दिया हुआ है 20,000, तब आप सेल्स कितना लोगे? 1 लाख प्लस 20, आप लोगे 1,20,000. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अगर आपको सेल्स 1 लाख दिया हुआ है तो ये जो वैल्यू ऑफ सेल्स है इट ओनली ऑलरेडी इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट, सो यू आर नॉट गोइंग टू ऐड इट सेपरेटली, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेल्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, ठीक है. बट अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स वर्ड दिया हुआ है तब आप एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करोगे. प्लीज नोट कर लो इसे. दिस इज नोट नंबर 2. हो गया, ठीक है. हो गया होगा सबका, आई गेस. एवरीवन, नोट नंबर 3 आ जाए. नोट नंबर 3 में गिव मी अ ग्रीन सिग्नल. ओके, चलो. सपोज नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, थर्ड का भी 2 सिनेरियो होगा. सपोज मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 60,000, ठीक है. इंपोर्ट इज 10,000, ठीक है. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा? 60,000 ही होगा. ओके, व्हाई? बिकॉज the value of import is already included in intermediate consumption, ठीक है, ठीक है. बट दूसरा बात कि सपोज आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज 60,000, ठीक है, एंड इंपोर्ट इज 20,000. तो इस बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा? तो इस बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा 60,000 प्लस 20,000 यानी 80,000. प्लीज कॉपी कर लो, क्योंकि आपको जब जब वर्ड डोमेस्टिक लिखा हुआ है आप इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे. अगर सेल्स है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करोगे, और अगर इंटरमीडिएट्स है यानी परचेजेस है तो इंपोर्ट्स को ऐड करोगे. इंपोर्ट मतलब हमने खरीदा, एक्सपोर्ट मतलब हमने बेचा फॉरेन कंट्री में. एज सिंपल एज दैट. प्लीज कॉपी दिस. क्लियर है? If this is clear, then we are actually done with this method. Others, please tell me, is it clear to everyone? बाकी जनता बताओ बताओ. डन, ठीक है. अंजलि, मीनल, फाइन. ओके, आई एम सेइंग अगेन, ध्यान से सुनना. मैं एग्जांपल को पूरा रिपीट ही कर रहा हूं एक बार. प्लीज एवरीबॉडी हैव अ लुक एट इट. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स और एक्सपोर्ट अलग से दिया हुआ है. एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जब हम फॉरेन कंट्री में माल को बेचते हैं इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोर्ट. तो अगर आपको सेल्स दिया है तो सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है. सो आपको एक्सपोर्ट को अलग से ऐड नहीं करना. लेकिन सपोज आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स. डोमेस्टिक सेल्स का मतलब आपने इंडिया में जो माल बेचा, अगर इंडिया में जो माल बेचा वो दिया हुआ है
तो एक्सपोर्ट आपका ऐड हो जाएगा और इट विल गिव यू द टोटल सेल्स. विल गिव यू व्हाट? द टोटल सेल्स. मॉडल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि डोमेस्टिक अगर है तो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को ऐड करोगे सेल्स और परचेज में, वरना आप नहीं करोगे. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली आप ये दूसरा नोट नंबर 3 में देखिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60,000 दिया हुआ है. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, यहाँ डोमेस्टिक तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो यानी इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूडेड है. सो यू डोंट नीड टू ऐड इंपोर्ट अगेन. सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 60. इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 60. आपको इंपोर्ट को अलग से ऐड नहीं करना. बट अगर आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज, क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट इज 20,000, देन यू विल ऐड बोथ ऑफ देम. दैट्स इट. हर्ष क्लियर हो गया? या हर्ष एक बार बताओ चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर? ओके. सो अब लास्ट का बात, अगर सपोज वैल्यू एडेड मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालने बोले, क्या निकालने बोले? नेशनल इनकम. तो वी नो दैट नेशनल इनकम इज NNPFC. बट इस मेथड में अपनी निकलता क्या है? देखो इधर, इस मेथड में अपने निकलता है GDP-MP. तो करेंगे क्या? वी नो व्हाट टू डू. वी विल कन्वर्ट. हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस को नेट कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन हटा के. डोमेस्टिक को नेशनल कैसे करेंगे? NFIA जोड़ के. और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे करेंगे? NIT को हटा के. दैट्स इट. I hope I am clear to everyone. बताना जरा everyone, is it clear? ठीक है. So that was all about the value added method. That is जो हम लोगों का तीसरा मेथड है. So we are done with all the three methods of calculation of national income. So what we are going to do is that maybe by today evening or late evening, I am going to share few numericals with you. आप लोग एज अ होमवर्क उसे करना एंड कल हम लोग सम्स भी करेंगे. वैल्यू एडेड का आप लोगों को नहीं करना. वी विल डू द सम्स टुमारो ऑन वैल्यू एडेड एंड बाकी मेथड्स का आई विल बी गिविंग यू अ हैंडआउट और न्यूमेरिकल शीट बाय टुडे लेट इवनिंग. ठीक है. So that's it for today's class. We don't have sufficient time to start a new numerical today. So we will do it in our next class, that is tomorrow, same time. Okay? So I hope we are all sorted. Thank you so much, guys. And just get the homework done, which I'll be sharing with you. That's it. Thank you, everyone.